अस्सलाम वालेकुम। कल खैर थी? पूरे कैंपस में मशहूर हुआ है वैसे। इतने फ़ोन हमें आए हैं जी। शाम 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 हो रहा था कल कैंपस में। चले मुद्दे पे आते हैं। असाइनमेंट सॉल्व कर ली? कैसी लगी? अच्छी थी। एमसीक्यूज की जो असाइनमेंट है वो हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, हर ऑल्टरनेटिव डे पे जितना कवर किया होगा कभी भी किसी भी एरिया से कुछ भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम चैप्टर 2 में खड़े हों और चैप्टर 1 की कुछ बातें टेस्ट हो रही हों। तो हर वक्त आपने जो नॉलेज हासिल करते जा रहे हैं, अटेन करते जा रहे हैं, उसको मेंटेन भी रखना है। मगर एक चीज़ है, आप पास हों असाइनमेंट्स में या फेल हों, जो इम्प्रूवमेंट है ना उसका ग्राफ हमेशा ये होता है ग्रेजुअल। वक्त के साथ साथ चीज़ें आएंगी, वक्त के साथ साथ आप इम्प्रूवमेंट हासिल करते हैं। क्या रोम एक दिन में बन गया था? क्या हथेली पे सरसों जम सकती है? नहीं। तो सीखेंगे, सिखाएंगे और आई कैप के पेपर को पास करेंगे। चले जी, आज का हमारा टारगेट बहुत ही क्यूट सा है। हम लोगों ने होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी समझनी है। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इस वर्ड के ऊपर कोई नॉलेज है आपको? होल्डिंग और सब्सिडरी का नॉलेज नहीं है? कभी तो पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, कभी सुना होगा, कभी नहीं? चल, अच्छा। एक कंप एक कंपनी अपना हुक्म चलाती है दूसरी कंपनी पे, ये कहना चाह रहे हैं? और इसमें कुछ ऐड करना पसंद करेंगे? जो भी ज़हन में है बताओ। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये मैंने कहा था ना कहीं तो लाजमी, ये पॉसिबल नहीं है कि आपने पढ़ा ना हो इसके बारे में। हाँ जी। कितने ज्यादा? बहुत ज्यादा। सर यही, आई रिपीट, आई सेकंड टू दिस ओपिनियन। ठीक है, जो उन्होंने बोल दिया मैंने कहा यस सर, मैं भी यही कहना चाह रहा था बस। मैंने नेक्स्ट टाइम आपसे स्टार्ट करना है, आप तक पहुंचते पहुंचते कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा जी, जिस तरह घर में, एक घर में फादर का होल्ड होता है बच्चों पे, इसी तरह कंपनीज के केस में भी एक कंपनी का होल्ड हो सकता है दूसरी कंपनी पे। हम आसानी के लिए कह देते हैं कि ये क्या है, महकूम। हाकिम कौन होता है? हुक्म चलाने वाला। और महकूम जो दबा हुआ सा, सिमटा हुआ सा रहता है, जो हुक्म मानता है, वो महकूम है। तो कंपनी लॉ ये कहता है कि हाकिम को मैं क्या कहूंगा? होल्डिंग। हाकिम को क्या कहूंगा? होल्डिंग। और महकूम को क्या कहूंगा? सब्सिडरी। महकूम को क्या कहूंगा? सब्सिडरी। सब्सिडरी कौन? ऐसी कंपनी जो कि किसका हुक्म मानेगी? होल्डिंग का मानेगी। होल्डिंग कहेगी बैठ जाओ, बैठ जाएगी। होल्डिंग कहेगी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएगी। होल्डिंग कहेगी इन्वेस्टमेंट कर दो, कर देगी। होल्डिंग कहेगी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नहीं करेगी। इसकी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास चली गई? होल्डिंग के पास। इसकी स्ट्रेटजीज कौन बनाएगा? होल्डिंग। तो क्या होल्डिंग की सब्सिडरी बनाएगी? नहीं, होल्डिंग अपनी भी बनाएगा। और आप में से कोई FAR 2 साथ पढ़ रहा हो? पढ़ लिया है? और कोई? नहीं, अभी इतने बड़े नहीं हुए। FAR 2 में कॉन्सेप्ट आता है कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन। चले फाइनल अकाउंट्स पढ़े?
सबने पढ़े होंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स। फर्स्ट करें, एक कंपनी है एच लिमिटेड, एक कंपनी है एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड के अपने अकाउंट्स होंगे और एस लिमिटेड के अपने अकाउंट्स होंगे। और अगर एच लिमिटेड का एस लिमिटेड पे कंट्रोल हो तो बस तीसरे अकाउंट्स बनते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, उसमें एच भी आ रहा होता है, यानी कि एच प्लस एस। मगर याद रखिएगा ये अकाउंट्स इंटरनल यूज के लिए होते हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए नहीं होता। अब होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बड़ी ही मजाकिया डेफिनेशन है। इससे पहले भी एक हमने मजाकिया डेफिनेशन कवर की है, किसकी थी? पब्लिक कंपनी की। वो क्या थी? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी भी ऐसी ही है। ये कहता है होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी। उसने एक बात तो क्लियर कर दी कि ये जो होल्डिंग कंपनी है ये क्या है? बेसिकली कंपनी। ये क्या है? कंपनी। Which is another company's होल्डिंग कंपनी। ले मजाक शुरू हो गया। कहता है होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि किसी दूसरे की होल्डिंग कंपनी है। और ये कब बनेगी? और सिर्फ कब बनेगी? जब दूसरी कंपनीज की क्या हो? सब्सिडरी। तो मजाक के नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलेगी कहानी को। होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब कोई दूसरी इसकी क्या बन जाए? सब्सिडरी। ये ऐसा ही है कि एक बाप कब कहलाएगा? जब उसका बच्चा पैदा हो जाए तभी बाप कहलाएगा, अदरवाइज उसको आप बाप कहेंगे नहीं। तो होल्डिंग कंपनी उस वक्त होल्डिंग कंपनी कहलाएगी जब उसकी क्या आ जाए? एक सब्सिडरी। उससे पहले तक आप इसको होल्डिंग कंपनी का दर्जा नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि फिर हमें समझना क्या पड़ेगा सब्सिडरी कंपनी को। जिस तरह प्राइवेट को समझ के पब्लिक की तरफ पहुंचे थे, इसी तरह अब हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसके ऊपर? सब्सिडरी के ऊपर। ये क्या है इसको समझते हैं। सर जी एक कंपनी कब सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी? लॉ कहता है 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। इनमें से कुछ भी कर लें, इनमें से कुछ भी कर लें तो आप किसी दूसरे की सब्सिडरी बन सकते हैं। पहली, अगर आप के शेयर्स मोर देन 50% किसी के पास हो, आपकी शेयर होल्डिंग का मोर देन 50% किसी एक कंपनी के पास आ जाए, यानी कि मैक्सिमम कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग पावर किसके पास चली गई? एक कंपनी के पास चली गई, तो वो एक कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग। और जिसके शेयर्स है वो क्या बन जाएगी? उसकी सब्सिडरी। तो ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 1। सेकंड ऑप्शन, शेयर्स 50% से कम है, 50 से कम है, मगर एक कंपनी के पास ये राइट आ गया, ये अथॉरिटी आ गई कि वो अपने डायरेक्टर्स दूसरी कंपनी पे बिठा सकती है। राइट आ गया, अथॉरिटी आ गई कि वो अपने डायरेक्टर्स किसी दूसरी कंपनी पे बिठा सकते। तो ये भी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी। और जो डायरेक्टर्स बिठा रहा है वो कौन कहलाएगा? होल्डिंग। जिस पे बिठाए जा रहे हैं सब्सिडरी। चले जी, तो सब्सिडरी कंपनी कब बनेगी? जब एक कंपनी इस सब्सिडरी के कितने % से ज्यादा शेयर्स रख रही है? मोर देन 1/2। और 1/2 कितना होता है? 50%। 50%, तो मोर देन 50% ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज। अब ये वर्ड सिक्योरिटीज अभी फिलहाल के लिए हम इसको शेयर समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए क्या है? शेयर्स।
अच्छा, ये जो है ना मोर देन वन हाफ, ये डायरेक्टली भी किए जा सकते हैं और इनडायरेक्टली भी किए जा सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या मतलब है इस बात का? जैसे फर्ज करें ये ए है, इसने बी के 52% शेयर्स ले लिए, तो क्या मैं ए को होल्डिंग कह सकता हूं? तो बी मेरी क्या बन गई? क्या ए ने डायरेक्ट शेयर्स खरीदे? अब दूसरी ऑप्शन, ए की एक सब्सिडरी है बी और बी की एक सब्सिडरी है सी, और एक और कंपनी है डी। ए ने डी के 10% शेयर्स खरीदे, बी ने डी के 15% शेयर्स खरीदे और सी ने डी के 35% शेयर्स खरीदे। क्या ए बी की होल्डिंग है? ए बी की होल्डिंग है ना, ए बी की होल्डिंग है। बी सी की होल्डिंग है। क्या बी ए की सब्सिडरी है? क्या सी बी की सब्सिडरी है? तो सब्सिडरी की सब्सिडरी इसकी भी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। तो सी बी की भी सब्सिडरी मानी जाएगी और सी ए की भी मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लेयर्स का कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है? लेयर्स का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इस डी का क्या करें? ए ने डी में कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग की है? 10% की। बी ने कितनी की है डी में? 15। और सी ने कितनी की है? इन सबको ऐड करें, 60। तो 60% इस सब ने मिला के डी में शेयर होल्डिंग रख ली है। तो अब इनडायरेक्टली ए कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रहा है डी में? 60%। तो डी ए की क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। ये कॉन्सेप्ट कैफ लेवल पे पहले नहीं था। जब आईकैप ने स्कीम चेंज की तो इसको ऐड किया, और जैसे ही ऐड किया 2 अटेम्प्ट्स के बाद आईकैप ने एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा, जिसमें 5 कंपनीज हैं और आपस में उनके दिए में रिलेशनशिप्स और शेयर होल्डिंग, और सवाल ये है कि आपने बताना है कि होल्डिंग कौन सी और सब्सिडरी कौन सी। तो हो सकता है कि कल क्लास से पहले आपके पास वो सवाल पहुंचा हो, देयर आर चांसेस। दोबारा से आते हैं, ए अगर बी के मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर कर ले तो ए क्या बन जाएगी? होल्डिंग। बी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। ए के पास अगर बी के 30% शेयर्स हो मगर इसके पास अथॉरिटी हो कि वो बी के बोर्ड पे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सके, तो ए क्या है? होल्डिंग, और बी क्या है? सब्सिडरी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स, तीसरा जो था ना, दैट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स। इसमें क्या होगा? ए होल्डिंग, बी उसकी सब्सिडरी, और बी ने आगे शेयर्स किस में लिए हुए हैं? सी में। तो सब्सिडरी की सब्सिडरी भी होल्डिंग की क्या बन जाती है? सब्सिडरी। ये कॉन्सेप्ट है लेयर्स का, और ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें इनडायरेक्ट भी होता है। ए ने डी में कितने परसेंट शेयर होल्डिंग की है? 10। बी ने कितनी की है? 15। सी ने कितनी की है? 35। तो अब डी ए की क्या बन गई है? सब्सिडरी। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू? लेयर्स। मगर क्या डायरेक्टली? क्या 60% सीधा ए ने दिया था? नहीं, इट इज इनडायरेक्टली, इट इज इनडायरेक्टली। अब आइए जरा अंग्रेजी पढ़ लेते हैं जी। जीरो है, ठीक है। अगर इतने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए हैं कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मोर देन हाफ कंट्रोल करके बैठ गई है, तो सब्सिडरी मानी जाएगी। चलें, होल्डिंग कंपनी के ऊपर बात हो गई। सब्सिडरी कंपनी, एक कंपनी कब सब्सिडरी कहलाएगी होल्डिंग की? नंबर 1, जब कोई और उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन संभाल रहा हो। तो कौन संभालेगा फिर? होल्डिंग। होल्डिंग डिसाइड करेगी कि उसके बोर्ड पे कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मिजान बैंक
एक कंपनी आई मिजान बैंक के पास और आके कहती है कि जनाब हमें आपसे लोन चाहिए। मिजान बैंक कहता है ठीक है लोन मिल जाएगा, कितना लोन चाहिए? उन्होंने कहा 2 करोड़ का लोन चाहिए। मिजान बैंक ने कहा अच्छा तुम्हारा टोटल शेयर कैपिटल कितना है? उसने कहा 10 लाख। तो क्या मिजान बैंक आसानी से लोन दे देगा? क्यों, क्या मसला? बैंक का तो काम होता लोन देना। अगर डिफॉल्ट कर गई तो मैक्सिमम कितना रिकवर कर पाएगा मिजान बैंक? 10 लाख। तो ऐसे में मिजान बैंक ये कहेगा लोन तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, मगर मुझे डर है कि तुम्हारी कंपनी किसी भी टाइम पे बंद हो सकती है और मुझे क्या हो जाएगा, बड़ा अच्छा सा नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे बोर्ड पे बिठा देंगे अपने कुछ नुमाइंदे, अपने कुछ डायरेक्टर्स, और वो ख्याल रखेंगे कि तुम्हारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो सही हैं कि नहीं। वो तुम्हारी कंपनी फिर चलाएंगे, वो तुम्हारी कंपनी चलाएंगे। तो इनडायरेक्टली मिजान बैंक क्या बन गया है? होल्डिंग थ्रू कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। ये जो आपका पीटीसीएल है, यूफोन, अब यूफोन सब्सिडरी है पीटीसीएल की, और पीटीसीएल किसकी सब्सिडरी है? हाँ? एत्तिसलात सुना कभी नाम? हाँ? सऊदीया, सऊदीया दुबई में जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है एत्तिसलात, इन्होंने कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड उनके हवाले की हुई है। वो फैसला करते हैं कि बोर्ड में कौन कौन होगा, डिसीजन मेकिंग उधर से आती है। मगर हमारी भोली भाली अवाम को यही पता है कि 50% तक हो तो होल्डिंग सब्सिडरी होता है, मगर वो इस रूल को अक्सर भूल जाते हैं कि होल्डिंग सब्सिडरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वोटिंग सिक्योरिटीज ही हो, आप इसके थ्रू भी बन सकते हैं। अच्छा जी, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी भी होल्डिंग की क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय another company if it can appoint or remove all or majority of directors। अब होल्डिंग के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी रख सकता है, किसी को भी निकाल सकता है। स्ट्रेटजीज कौन बनाएगा? होल्डिंग। पावर किसके पास होगी? होल्डिंग के पास। यहां तक क्लियर? ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट वही बात है, मगर अब एक नया वर्ड आया। वर्ड क्या है? दोबारा पढ़ो। पब्लिक सेक्टर। क्या हमने ये वर्ड पहले पढ़ा? क्या ये पब्लिक सेक्टर का वर्ड हमने पहले कभी डिस्कस किया हो? क्या हमने पब्लिक कंपनी पढ़ी थी? तो क्या ये सेम होनी चाहिए? ये फर्क है। लिखें, मैं बोलता हूं, लिखिएगा जरा, लिखें। पब्लिक सेक्टर वो कंपनी होती है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसको कौन चलाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्टली भी चला सकती है और इनडायरेक्टली भी चला सकती है। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली भी चला सकती है और इनडायरेक्टली भी चला सकती है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने होल्डिंग सब्सिडरी का लिया, बिल्कुल सेम। अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, वहां पे भी ये था। होल्डिंग सब्सिडरी पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी। नॉर्मली क्या होता है, होल्डिंग पब्लिक होती है और सब्सिडरी प्राइवेट, या होल्डिंग पब्लिक होगी और सब्सिडरी पब्लिक होगी। ये बहुत रेयर होता है कि होल्डिंग प्राइवेट हो और उसकी सब्सिडरी, ये पॉसिबल नहीं है। तो अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड। अब कंट्रोल कैसे आ सकता है मुझे बताएं? दो बातें होती हैं, या शेयर होल्डिंग होगी
या कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज। वहां पे था मोर देन 1/2, तो यहां पे स्पेसिफाई कर दिया कितना, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 51%। कुछ कौन होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद भी कर सकती है या इनडायरेक्टली अपने किसी एजेंसी के थ्रू भी अपने शेयर्स उसमें बाय कर सकते हैं। यानी कि आसानी के लिए गवर्नमेंट खुद या गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाला कोई इदारा अगर किसी कंपनी के 51% शेयर्स हासिल कर लेता है या इस काबिल हो जाता है कि वो उसकी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड डिसाइड कर सके, तो जो उसकी महकूम कंपनी होगी, होल्डिंग सब्सिडी तो बन जाएगी, मगर वो क्या कहलाएगी फिर, पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि उसको चला कौन रहा है, गवर्नमेंट। अच्छा, क्या गवर्नमेंट खुद एक कंपनी है, नहीं। तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने 60% शेयर्स ले लिए अल्फा लिमिटेड के। तो अब मुझे बताइए, क्या ये अल्फा इसकी मातहत हो गई है? क्या ये सब्सिडरी, ये होल्डिंग कह सकता हूं? नहीं, ये कंपनी थोड़ी। कॉन्सेप्ट वो ये पीछे होल्डिंग है, मगर मैं इसको होल्डिंग कंपनी नहीं कह सकता। होल्ड कर रही है, ये इसकी सब्सिडरी है, मगर मैं वर्ड कंपनी नहीं लगा सकता क्योंकि ये कंपनी नहीं है। मगर अब ये क्या बन गई है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। और पब्लिक सेक्टर कंपनी होती कौन सी कंपनी है, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। तो ये डेफिनेशन आपने क्रैम कर लेनी है। दोबारा देखते हैं, अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट। अब वो जो अल्फा है वो पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड। कौन करेगा, गवर्नमेंट। डायरेक्टली हुकूमत ने खुद परचेजिंग कर ली शेयर्स की, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की एक और कंपनी थी उसने आगे परचेजिंग कर ली। तो जिस कंपनी ने परचेजिंग की होगी वो होल्डिंग बन जाएगी, जिसकी ली होगी वो सब्सिडरी बन जाएगी, और गवर्नमेंट की वो क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, गवर्नमेंट के लिए कोई एजेंसी भी कर सकती है, और गवर्नमेंट का कोई भी कानूनी इदारा शेयर्स बाय कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट ने एक कंपनी को अपने मातहत करना हो तो उसको क्या चाहिए, उस कंपनी के या तो शेयर्स बाय कर ले, कितने, 51% या उससे ज्यादा, या अपने आप को इस काबिल कर ले कि वो उसके बोर्ड की कॉम्पोजिशन का वो फैसला कर रही हो। क्लियर? अच्छा जी, फिर एक और डेफिनेशन है हमारे पास जिसका कोई यूज नहीं है पूरी किताब में इसके बाद, फॉरेन कंपनी। आज के हमारी आखिरी बात है ये, फॉरेन कंपनी। भाई फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो रजिस्टर पाकिस्तान में नहीं हुई, यानी कि पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट में ये कंपनी रजिस्टर नहीं हुई। रजिस्टर कहां हुई होगी, बाहर। कहां हुई है, बाहर, मगर हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइजॉन ऑफिस इन पाकिस्तान। बनी बाहर है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में इनका क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस या एक लाइजॉन ऑफिस। जरूरी नहीं है कि ये फिजिकली हो, इट कैन बी फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक। बनी कब है, सॉरी बनी कहाँ है, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तानी कानून में नहीं है, तभी तो ये क्या कहला रही है, फॉरेन कंपनी। मगर पाकिस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइजॉन। ये लाइजॉन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। पूछा करें ना कि लाइजॉन का मतलब क्या है, मैं ना आप बताता तो आपने बस रट्टा लगा देना था। लाइजॉन मीन्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि
यहां से ऑर्डर लेगी और डिलीवर कहां से करवाएगी? बाहर से, जहां पे ये बनी है। तो ये पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रही है किसी भी मैनर में, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, डिजिटली हो। क्या ये लाइन ठीक लिखी हुई है? सेकंड लाइन जरा गौर से पढ़िएगा। आपको नहीं लगता कि इसमें एक वर्ड ऐड होना चाहिए? थोड़ा सा मसला कर रही है लाइन। सेकंड ये वाली नहीं, ये क्या लिखा हुआ? एनी बिजनेस। बिजनेस तो शराब का भी किया जा सकता है, ड्रग्स का भी किया जा सकता है, तो उनका मतलब लीगली है, मगर उन्होंने लीगल का वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो फॉरेन कंपनी देखे ना, एक कंपनी बाहर शराब बनाती है, पाकिस्तान में आ गई, ऑफिस खोल लिया, तो अब वो चूंकि वो बनी बाहर है, पाकिस्तान में आके बैठ गई है, ऑफिस वगैरह खोल लिए, तो अब यहाँ पे शराब वगैरह बेच सकती है। मगर पाकिस्तानी कानून क्या कहेगा? आप वो काम नहीं कर सकते जो हमारे यहाँ पे इलीगल है। तो अब दोबारा से, ये बनी कहाँ पे है? आउटसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसका क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइज ऑन ऑफिस। और इसके साथ पाकिस्तान में ये काम कर रही है डायरेक्टली खुद या थ्रू एन एजेंट, फिजिकली बैठी हुई है या ऑनलाइन बैठी हुई है, और क्या कर रही है पाकिस्तान में? बिजनेस एक्टिविटी। तो आज तीन बातें पढ़ी हैं, होल्डिंग सब्सिडरी, उसके बाद पब्लिक सेक्टर जो कि उसी की कॉपी है, और उसके बाद डेफिनेशंस आपने क्राइम करनी है। इसके ऊपर कोई वो नहीं है कि इसको अपने अल्फाज में लिखा जा सकता है। आईकैप स्ट्रिक्टली कहता है कि जहां पे डेफिनेशन है वहां पे कोई बचत नहीं है। मुझे दिखाइएगा जरा। अच्छा जी, अब हमने कितना कवर कर लिया, जरा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। पेज 1 हमारा पूरा हो गया है वो सारा। पेज 1 में कुछ रह तो नहीं गया? पेज 2 पे एक डेफिनेशन रह गई है वाला, कौन सी? बॉडी कॉर्पोरेट। तो पेज 2 बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा पूरा हो गया। अब आ जाए पेज 3 पे। पेज 3 हमारा कंप्लीट हो गया। पेज 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है होली ओन्ड सब्सिडरी का। चलिए ये भी सुन लें। कौन सी? होली ओन्ड। ये क्या होगी? होली ओन्ड। 100% शेयर होल्डिंग किसने हासिल कर ली है? होल्डिंग। तो ऐसी सब्सिडरी कौन सी होगी? होली ओन्ड सब्सिडरी। और उसके बाद डब्बे में क्या आ रहा है? पेज 4 पे पब्लिक सेक्टर। तो चैप्टर 1 पेज 1 कंप्लीट, पेज 3 कंप्लीट, पेज 4 कंप्लीट, और पेज 2 में सिर्फ हमने क्या स्किप किया है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये आप लोगों ने तैयार करके आना है। कल, आज एमसीक्यूज हो गए ना, तो कल कोई सी 2 डेफिनेशंस आपको टेस्ट में मिल जाएंगी। अब वो कौन से 2 होंगी हमें नहीं पता, तो ये तैयार करके आइएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।